नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से सबका साथी किसान उत्पादक संगठन बस्सी के कार्यालय परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुभूति संस्थान की संस्थापक आरती जोशी, नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक महेंद्र डूडी, अमित कुमार चेचानी, ब्रांड मैनेजर मेवाड़ विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। आरती जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक महिलाएं संगठित होकर अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होंगी, तब तक महिला सशक्तिकरण का वातावरण तैयार नहीं होगा। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक महेंद्र डूडी ने महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनकर ग्रामीण विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। अमित चेचानी ने महिलाओं को अपनी कला व कौशल के विकास के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उसमें निपुणता लाई जा सकती है। राजीविका बस्सी की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर राम कन्या ने 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को संगठित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर महिलाओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी सम्मिलित महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सबका साथी किसान उत्पादक संगठन के निदेशक सीमा कंवर, मदन कंवर, रेखा मीणा, समाज सेवक हरीश जी बस्सी, ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रेमचंद भोई, कृषि पर्यवेक्षक प्रेरणा कोली, कट्स मानव विकास केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी मदन गिरी गोस्वामी ने भी विचार व्यक्त किया। पेश चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर सीताफल अनुसंधान केंद्र में नाबार्ड की तरफ से। उसके अंदर जिले की 60 वंचित तबके की महिलाओं को, लड़कियों को हमने चूज किया था जो गरीब वर्ग से आती है, और उन सबको हमने 60 दिवस तक आवासीय ट्रेनिंग दी थी। उस दिन हमारे चेचानी जी भी आए थे उस प्रोग्राम को कवर करने। उसके अंदर कलेक्टर साहब ने भी उसका समापन किया था। सभी 60 बच्चियों को 60 दिन तक रहना, खाना, पीना सारी सुविधाएं हमारी तरफ से थी। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था। उनको हमने पैरामेडिकल की ट्रेनिंग दी और उनमें से 52 बच्चियां, आखिरी दिन जब हमने इंटरव्यू करवाया तो 52 बच्चियों का उसी दिन वहां पे नौकरी लग गई। आज जयपुर के 2 बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो 52 बच्चियों ने ज्वाइन कर लिया, और 4 बच्चियों अपने निजी कारणों से, कोई शादीशुदा भी थी कई, तो किसी का कोई निजी कारण है कहीं और उसको नौकरी करनी हो। 48 बच्ची आज भी वहां पे नौकरी कर रही है। तो वो 1 महीने बाद वापस आई थी, अपने अनुभव साझा किए थे, और उस दिन हमने उनको सर्टिफिकेट दिया। वो सर्टिफिकेट का महत्व ये है कि वो वहां भी नौकरी करेगी, उसके आगे कभी भी आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी नौकरी दूसरी पा सकती है। तो ये मुहिम हम फिर इस साल यही वाली हम करेंगे, जो फिर चित्तौड़ में बच्चियों को पैरामेडिकल से संबंधित हम ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसी कोई भी बच्चे आपके घर में हो जिनको आप शिक्षित करना चाहते हैं, और उसके अंदर 8वीं पास भी है तो भी चलेगी, 5वीं है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। तो आप एफपीओ वगैरह में नाम देके अपना रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रोजगार करना पड़ेगा, नौकरी। तो फिर हम प्रयास कर रहे हैं। हम अभी MP बिड़ला है ना चित्तौड़गढ़ में, उस हॉस्पिटल में भी हमने बात करी है कि 10-15 बच्चियां अगले बैच की हो सके तो यहीं पे हम एडजस्ट करवाएं। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हुआ तो वो और भी अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। और प्रतापगढ़ में भी हम करवा रहे हैं। उसके अलावा रेगुलर भोपाल सागर में संस्था है जो हमसे रेगुलर जुड़ी हुई है। अभी भी किसी को जाना है तो वो बता सकते हैं, हम वहाँ पे भी एडमिशन वगैरह करवा देते हैं भोपाल सागर। लेकिन अगले साल हम चित्तौड़गढ़ में करवाएंगे, जिला स्तर के ऊपर ही अच्छी व्यवस्था रहती है हमारी। ये हो गई। बाकी सर्च करें और उनके बारे में पढ़ें, क्योंकि किताबें तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आजकल सबसे बढ़िया है सोशल मीडिया पे हम इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने आज़ादी में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, किन्होंने क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किए। हजारों महिलाओं के ऐसे आर्टिकल आपको मिलेंगे जो अपन खुद भी ज्ञान ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो कम से कम महिलाओं के लिए तो आप पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा जो थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा आपके यहाँ पे लकड़ी के उद्योग भी थोड़ा ज़्यादा चलता है, उसका पूरा विश्व में नाम है, और पद्मश्री के लिए भी शायद वो नामांकित हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी खानदानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, और पुरानी चीज़ों को हमें वापस अवेयरनेस करना है, उनको सजाना है, वापस आगे बढ़ाना है। तो जो भी हमें स्किल होती है, कौशल होता है, कला होती है, उसका विकास करें। इसके लिए क्या बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके उसको हम आधुनिक तरीके से करके, मार्केटिंग करके उसको। आजकल तो मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम सोशल मीडिया में कोई अच्छी चीज डालते हैं तो उसके अंदर फोन नंबर या एड्रेस देते हैं ना, तो भी अपने पास ग्राहक आ जाते हैं।
और ऐसे कई उदाहरण आपने देखे, अभी रूमाबाई का जो उदाहरण देखा कि इस तरह से उसका बिजनेस बढ़ा और आज पूरा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है। तो कोई 12वीं पास महिला है, आगे भी कोर्स करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट के होते हैं, सिलाई के होते हैं, कढ़ाई के होते हैं, ब्यूटी पार्लर के होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने स्किल को डेवलपमेंट करके अपना बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। ये आपके मतलब लेवल की ही चीजें हैं जो आप ये काम कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हम नए युवाओं को भी जोड़ सकते हैं, लड़कियों को भी जोड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो महिला शक्ति है वो वैसे ही उभर रही है हर क्षेत्र में। आज कहीं भी देखो आप, महिला पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। तो अब वो पुरानी बातें तो रही नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सब पुरानी बातें हो गई है। तो कुल मिला के आज इस महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यही कहना है कि हम अपना आप को कम नहीं समझे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। गति दो, प्रोग्रेस को तेज करो। उसमें मेन 3 काम करने की जरूरत है। पहला काम है क्या? पहला काम है जेंडर समानता। जेंडर समानता मतलब जो अभी मदन जी ने हमसे बात करी थी, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं हो। जो अभी किरण बेदी जी के बारे में हमने जाना था कि अगर हम काम कर रहे हैं तो जो वेतन उनको मिल रहा है वो वेतन महिलाओं को भी मिले, समानता का अधिकार महिलाओं को मिले। ये एक तो बात थी। दूसरी बात है सशक्तिकरण, जिसकी हमने यहाँ पर बात करी है, महिला स्वरोजगार सशक्तिकरण अभियान। तो सशक्तिकरण मतलब हम ताकतवर तो है, सशक्त, शक्त को और ज्यादा बढ़ाना, सशक्त करना, उसको बढ़ाना और ज्यादा। मतलब हम ताकतवर तो है ही, लेकिन हमको और बल कैसे मिल सके, हम ऐसा क्या करें जिससे हम थोड़े से और ताकतवर बन सके। ताकतवर शारीरिक बल से नहीं, हम आर्थिक रूप से भी कैसे सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आज का युग इस पे काम ज्यादा कर रहा है। अभी सर ने भी हमसे बात करी थी कि अगर घर का पुरुष प्रगति कर रहा है तो उसके पीछे भी महिला का हाथ है, और महिला अगर प्रगति कर रही है तो उसके पीछे भी। मतलब आज अगर हम महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं तो हमारे पीछे हमारे घर के पुरुषों का हाथ है, और आज अगर सर और ये साथी हमारे यहाँ पर बैठे तो इनके पीछे भी इनके घर की महिलाओं का हाथ है। आप लोग भी यहाँ बैठे तो आपके घर के पुरुषों का भी हाथ है। तो हम इन 3 चीजों पे काम करने की जरूरत इस पूरे थीम में तय की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करी है इसमें महिला के स्वास्थ्य के बारे में भी। महिला का स्वास्थ्य मतलब अपन लोग क्या करते हैं, अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम सबसे पहले अस्पताल जाते हैं या सबसे बाद में जाते हो? सबसे पहले। और घर में बच्चा बीमार होता है तो क्या करते हो? आपके घर वाले बीमार होते हैं तो क्या करते हो? तो हमको हमारे लिए भी ध्यान, मतलब कहते हैं ना, अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम दूसरे का ध्यान रखने लायक हो सकेंगे। होगा या नहीं होगा? हम खुद बिस्तर पे पड़े तो ध्यान रख पाएंगे क्या किसी का? परिवार पत्रिका में आया ना। तो ये वही चीज है। तो इस पे, इस महिला दिवस के ऊपर हम लोग इस बात का भी ध्यान रखें, हम लोग यहाँ बैठ करके खुद पर ध्यान रखो। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना। हम अपना ध्यान खुद रखेंगे तो हम परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो हमारा ध्यान किस रूप में, जैसे खाने के लिए भी हमको अपना ध्यान पूरा रखना, यूं नहीं कि बचा कुछ खा लिया। अपने लिए भी तो बनाओ, बनाने वाले भी तो आप ही हो। तो अपने लिए भी बनाइए, उतना बनाइए जितना आपकी खुराक है। तो अपने लिए भी बनाइए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, तो हम दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। इन 3 मुद्दों पर हमको काम करने की जरूरत है।